हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले क्लास में सिग्नल्स के बारे में पढ़ा था। सिग्नल्स का चैप्टर स्टार्ट किया था। तो सिग्नल्स में हमने पहले पढ़ चुके हैं, हमने डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, डेफिनेशन हमने पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से। फिर मैंने बताया आप लोग को कि सिग्नल्स लगाने के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, उसके इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स क्या क्या हो सकते हैं, और उसके क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से हम उसे क्लासीफाई या उसे बांट सकते हैं अपन। ठीक है, तो सिग्नल्स का डेफिनेशन में हम लोग क्या देखे थे, अब एक बार और फिर पहला देख लेते हैं क्या क्या चीज़ अपन देख चुके हैं। ये था सिग्नल्स। ठीक है, इसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो सिग्नल का डेफिनेशन हमने पढ़ा था कि सिग्नल क्या चीज़ होता है। सिग्नल एक डिवाइस है, एक सिस्टम है जिसके सहारे अपन ट्रैक पे ट्रेन को एक बहुत ही अच्छे तरीके से एफिशिएंट मूवमेंट प्रोवाइड कर पाते हैं। एक ही ट्रैक का हम बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। नंबर्स ऑफ ट्रेन एक ही ट्रैक में अपन चला पाते हैं, वो भी सेफ्टी को ध्यान रखते हुए। किसकी सेफ्टी? पैसेंजर की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये सब काम कर सकते हैं। किसके सहारे कर सकते हैं? सब काम हम सिग्नलिंग के सहारे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिग्नलिंग। ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिग्नलिंग हम लोगों ने सिग्नलिंग क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं हम सिग्नलिंग? क्योंकि हमें ट्रेन को सही तरीके से ट्रैक पे मूवमेंट कराना है। ये पहला आपका हो गया। दूसरा ये हो गया कि हमें हमारे ट्रैक का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। क्या करना है इसका? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मतलब एक ट्रैक पे हमें एक ही ट्रेन नहीं चलानी है, हमें एक ट्रैक पे नंबर्स ऑफ ट्रेन चलाने हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी एक्सीडेंट के। इसी को अपन क्या बोल रहे हैं? सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमें एक ही ट्रैक पे नंबर्स ऑफ ट्रेन चलाना है। हमें और क्या करना है? दो ट्रेनों के बीच एकदम सफिशिएंट डिस्टेंस होना चाहिए, ताकि अगर सामने वाली ट्रेन रुक जाती है तो पीछे वाली ट्रेन को मौका मिल जाए, उसे सिग्नल मिल जाए कि उसे पहले रुकना है, सामने एक और ट्रेन चल रही है। ठीक है, इस प्रकार से अपन सिग्नल से इसे कंट्रोल कर सकते हैं सही तरीके से। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ द ट्रैक। तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ ट्रैक। ठीक है, वही मैं बताया आप लोगों को, एक ही ट्रेन का हमें एक ही ट्रैक का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। ये था आपका ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिग्नलिंग। ठीक है, नीचे देखते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था इंजीनियरिंग प्रिंसिपल ऑफ सिग्नलिंग। क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं सिग्नलिंग के, सिग्नल कैसे कैसे काम कर सकता है। ठीक है, अगर एक सिग्नल बंद हो गया तो उसका इफेक्ट दूसरे सिग्नल्स पे नहीं आने चाहिए। ये सब हमने सिग्नल्स के प्रिंसिपल्स में पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था ये सब वही चीज़ लिखा हुआ है, कैसे कैसे काम करता है, किस किस तरीके से हमें उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था इसका क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ सिग्नल। क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था, पहला क्या पढ़ा था? ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ने हमने थोड़ा इसे पूरा परिभाषित किया था। जैसे कि ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक में तीन प्रकार होते हैं अंदर ही अंदर में। कौन कौन से? पहला आपका डेटोनेटिंग सिग्नल, आपको दिख रहा है यहाँ पे डेटोनेटिंग सिग्नल होता है। फिर इसका आता है हैंड सिग्नल, फिर होता है फिक्स्ड सिग्नल। डेटोनेटिंग सिग्नल्स क्या होता है इसके बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। डेटोनेटिंग सिग्नल्स एक प्रकार का एक्सप्लोजिव सिग्नल्स है। एक्सप्लोजिव मतलब वो ब्लास्ट होने वाला है, लेकिन इतना बड़ा भी ब्लास्ट नहीं कि ट्रेनें उड़ जाए। ठीक है, एक ऐसा ब्लास्ट होगा जिससे आवाज़ ज़्यादा आएगी। ठीक है, ब्लास्ट ऐसा करना है हमको कि आवाज़ ज़्यादा है, उसका इफेक्ट कम रहे। ठीक है, जिससे आपके जो ड्राइवर को उस एक्सप्लोजिव का आवाज़ सुनाई दे और वो उसे समझ सके कि हमें किस प्रकार का सिग्नल दिया जा रहा है। ठीक है, तो वही था आपका डेटोनेटिंग सिग्नल। इसे हम ऑडिबल सिग्नल से बोलते हैं, और इसे अपन फॉग सिग्नल भी इसे कहते हैं। ठीक है, डेटोनेटिंग सिग्नल्स का आपका काम कब आ रहा है? जब जो बाकी सिग्नल्स हैं दिखे नहीं फॉग के कारण, आपका जैसे कि ओस वाला मौसम रहता है। ठीक है, फॉग वाला मौसम रहता है। तो ये सब जो वेदर्स हैं, वेदर्स में कई बार क्या होता है, दूर की जो सिग्नल्स है वो हमें दिख नहीं पाते हैं, या पास के सिग्नल्स भी इतना फॉग रहता है कि हमें कुछ नहीं दिखता है। ठीक है, इस टाइम किस टाइप का सिग्नल काम आता है? ये डेटोनेटिंग सिग्नल्स यहाँ पे काम आता है। ठीक है, तो इसके बाद ये था डेटोनेटिंग सिग्नल। इसके बाद हमने हैंड सिग्नल्स के बारे में बात किया। हैंड सिग्नल सिंपल आपका हाथ, आप हाथ दिखा के भी आप हैंड सिग्नल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कि रुकने का बोल रहे हैं तो रुक जाइए, ऐसा करके रुकने बोल रहे हैं फिर जाइए। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग किसी प्रकार का सिग्नल्स का यूज़ कर सकते हैं हमारे हाथ के द्वारा। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर कोई सा भी सिग्नल्स काम नहीं कर रहे हैं, उस टाइम आपको किसी ट्रेन के ड्राइवर को आपको कुछ सिग्नल्स देना है कि कुछ आगे नहीं जाना है या आगे जाना है। इस प्रकार से अपन आप सिंपल अपने हाथ से सिग्नल्स दे सकते हैं। ठीक है, अगर कोई चारा नहीं है तो, लेकिन चारा क्या क्या है, हमारे पास बहुत सारे टाइप के सिग्नल्स होते हैं, उसके बारे में अभी अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फिक्स्ड सिग्नल। फिक्स्ड सिग्नल के बारे में हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, फिक्स सिग्नल आज पढ़ेंगे अपन। पहले अपने ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा पढ़ चुका है, आज अपन पढ़ने वाले हैं फिक्स्ड सिग्नल्स। ठीक है, तो फिक्स्ड सिग्नल्स के अंतर्गत ही फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, फिक्स्ड के अंतर्गत ही फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। ठीक है, तो इसलिए फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, इसलिए उसको अलग से डिवाइड कर दिया यहाँ पे। ठीक है,
तो फिक्स्ड सिग्नल्स में मतलब इसका जो सिग्नल्स है इसमें ये किसके अंदर आ रहा है, आपके फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। तो फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या क्या सिग्नल्स होते हैं वो अभी अपन एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको दिख रहा है पहला जो सिग्नल्स है इसमें स्टॉप और सेमाफोर टाइप सिग्नल्स, दूसरा है वार्नर सिग्नल्स, तीसरा है शंटिंग सिग्नल्स और चौथा है कलर एंड लाइट सिग्नल्स। जो स्टॉप और सेमाफोर टाइप सिग्नल्स हैं ये पहले ज़माने में यूज़ होता था जब हमारे पास लाइट्स नहीं थी। लाइट्स मतलब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लाइट्स नहीं थी, अच्छी लाइट्स नहीं थी, हाई बीम इंटेंसिटी जो लाइट्स होती है जो दूर से दिखते हैं उस टाइप का हमारे पास पहले लाइट नहीं था। तो हम लोग इस टाइप का सिग्नल यूज़ करते थे स्टॉप और सेमाफोर टाइप सिग्नल्स। फिर आया वार्नर सिग्नल। वार्नर सिग्नल मतलब आपको वार्न कर रहा है, सिंपल नाम से ही परिभाषित करें इसे, वार्नर सिग्नल वार्न कर रहा है। ये सेमाफोर सिग्नल्स में ही लगाया जाता था, ठीक है। वार्नर सिग्नल को सेमाफोर सिग्नल के वर्टिकल पोस्ट में ही लगाया जाता था, ठीक है। इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे अभी। इसके बाद आपका शंटिंग सिग्नल्स है। शंटिंग सिग्नल्स क्या होता था, शंटिंग सिग्नल्स शंटिंग वर्क्स में काम आते हैं, ठीक है। शंटिंग वर्क्स मतलब क्या समझते हैं आप लोग, जहाँ पे ट्रेन का शॉर्टिंग होता है, ठीक है, ट्रेन का शॉर्टिंग होता है, ट्रेन का एक्सपांशन होता है, ट्रेन का मेंटेनेंस होता है, अपन पढ़ चुके हैं। शंटिंग स्टेशन, ठीक है, शंटिंग ट्रैक जहाँ पे आपका ट्रेन का कुछ मेंटेनेंस होता है या शॉर्ट करना है या अपन उसके लेंथ को बढ़ा रहे हैं, तो वैसे जगह में जो अपन जो सिग्नल्स यूज़ कर रहे हैं उसका नाम ही क्या रख दिया अपन, शंटिंग सिग्नल्स वहाँ पे नाम रख दिया, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका कलर्ड एंड लाइट सिग्नल। कलर्ड एंड लाइट सिग्नल अभी सभी जगह यही यूज़ होता है, ठीक है। सभी जगह आप जहाँ भी देखेंगे आपको कलर लाइट सिग्नल दिखने मिलता है, जैसे कि आपको रेड कलर दिखता है, ग्रीन कलर दिखता है, येलो कलर दिखता है, तो यही कि आपका कलर एंड लाइट सिग्नल। तो पहले अपन पढ़ने वाले हैं आपका स्टॉप और सेमाफोर सिग्नल्स, ठीक है। इसके बारे में अपन देखते हैं क्या क्या चीज़ होता है, एक बार अच्छे से देख लेते हैं इसे। स्टॉप और सिग्नल का अपन पार्ट 2 पढ़ रहे हैं अभी, पार्ट 1 हमने देख लिया। तो ये दिख रहा है आप लोग को, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेमाफोर सिग्नल का डायग्राम दिख रहा होगा, दिख रहे हैं यहाँ पे सेमाफोर सिग्नल। सेमाफोर सिग्नल्स में कुछ नहीं है, बस एक आपका वर्टिकल पोस्ट है। इस वर्टिकल पोस्ट से क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल आर्म लगा अटैच रहता है। आर्म मतलब उसका हाथ, हम बॉडी है, हमारा बॉडी क्या वर्टिकल है और आपका जो हाथ है वो हॉरिजॉन्टल ऐसा रख दो, ठीक है। तो सेम टू सेम आपका क्या है, ये आपका सेमाफोर सिग्नल्स है। तो ये वर्क कैसे कर रहा है, सिंपल अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन के समझो, यही सब चीज़ बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही लिखा गया है, ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट में। तो आपको जो सेमाफोर सिग्नल्स है आपको दिख रहा होगा डायग्राम, वो अभी आपका इंक्लाइन पोजीशन पे है, ठीक है। अभी ये जो डायग्राम हमको दिख रहा है वो कैसा है, इंक्लाइन पोजीशन। ये नॉर्मल पोजीशन नहीं है। सेमाफोर सिग्नल्स का नॉर्मल पोजीशन ऐसा रहता है हॉरिजॉन्टल। इसका जो नॉर्मल पोजीशन जो है यही इसका ऑन टाइप है, मतलब अभी सिग्नल्स क्या है, कैसा आपका ऑन। अगर आपका सिग्नल्स आपको ऐसा दिखने मिलेगा, सेमाफोर सिग्नल अगर आपको हॉरिजॉन्टल दिखने मिलेगा, इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पे रुकना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, स्टॉप या डेंजर। लेकिन अगर यही इंक्लाइंड रहेगा, अगर ऊपर इंक्लाइंड भी हो सकता है या नीचे इंक्लाइंड भी हो सकता है। अगर इस प्रकार से इंक्लाइंड है तो इंक्लाइंड मतलब है इसका प्रोसीड, ठीक है। प्रोसीड मतलब ग्रीन सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल मतलब आप आगे जा सकते हैं। क्लियर है, ये बहुत ही बेसिक सिग्नल्स हैं, इसमें लाइट्स भी लगे होते हैं। आपको दिन में तो ये चीज़ दिख रहा है, दिन में आपका हॉरिजॉन्टल आपका आर्म है, आर्म मतलब हाथ होता है, तो उसका भी जो आपको हाथ दिख रहा हो इस प्रकार से, तो अगर ये हॉरिजॉन्टल आर्म है या इंक्लाइंड आर्म है, ये आपको दिन में दिख रहा है। लेकिन रात के लिए यहाँ पे क्या होता है, इसी सेमाफोर सिग्नल्स के जो हॉरिजॉन्टल पोस्ट है, आर्म वाला पोर्शन है जो इसका हाथ लगाया गया है इसमें, उसी में ही जो कॉर्नर्स है यहाँ पे लाइट्स लगे हुए रहते हैं। लाइट्स नहीं है ये क्या है, सिंपल एक ग्लास लगा हुआ है, एक ग्लास रेड ग्लास है, एक ग्लास क्या है यहाँ पे ग्रीन ग्लास है। तो रेड ग्लास में क्या होता है, रेड ग्लास के जस्ट पीछे क्या लगा हुआ है, आपका लैंप लगा हुआ है। क्या, लैंप के थ्रू आपका लैंप का जो लाइट है वो ग्लास पे जाता है और ग्लास के कारण हमें उसका रोशनी प्रतीत होता है कि वो रेड सिग्नल है कि ग्रीन सिग्नल है, ठीक है। इसका मैं थ्योरेटिकल पार्ट आपको दिखाता हूँ, जैसा जैसा बोल रहा हूँ सेम टू सेम वैसा का वैसा ही है, ठीक है। देखते हैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट। ये फिक्स्ड सिग्नल के, ये सब फिक्स सिग्नल है, मैं इसलिए बता रहा था आप लोगों को, ये सब क्या है, फिक्स्ड सिग्नल्स हैं, क्योंकि ये एक जगह में फिक्स है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। डेटोनेटिंग सिग्नल्स का अपन मूवमेंट कर सकते थे, किसी भी ट्रैक में कहीं पे भी आप लगा सकते थे, वो कोई फिक्स सिग्नल नहीं था। उसके बाद हैंड सिग्नल, हैंड क्या फिक्स होता है आपका, ठीक है, आप जहाँ पे जाओगे आपका हैंड भी साथ ही साथ जाएगा ना, तो फिक्स नहीं है ये सब चीज़। तो इसीलिए अपने हमारे जो फिक्स सिग्नल के अंतर्गत क्या आ रहा है, ये सेमाफोर टाइप सिग्नल्स आ रहे हैं, या सेमाफोर का अपन क्या बोलते हैं, स्टॉप सिग्नल भी बोलते हैं, ठीक है। तो सेमाफोर का इसका डेफिनेशन पढ़ के देखते हैं, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। डेफिनेशन बहुत ही ईजी है, पढ़ के देखते हैं। द प्रिंसिपल्स, क्या लिखा है, चलो यहीं पे दिखाता हूँ आप लोग को।
The principles of design of semaphore signal is to show the stop position of any failure that happens to be in the apparatus. मतलब सेमाफोर सिग्नल कब काम करता है, इसमें यही लिखा गया है सेमाफोर सिग्नल तब काम करता है अगर आपके किसी सिस्टम पे किसी apparatus पे फेलियर हुआ है तो वो आपका जो सेमाफोर सिग्नल है वो काम करेगा। काम कैसे करता है, ऑन पोजीशन क्या है इसका सेमाफोर सिग्नल का, अगर सेमाफोर सिग्नल का जो आर्म है वो हॉरिजॉन्टल हो तो इसका मतलब क्या है, ये ऑन पोजीशन पे है। ऑन मतलब ये स्टॉप पोजीशन आपको बता रहा है, ठीक है। अगर आपके ट्रेन के ड्राइवर को अगर ऐसा सेमाफोर सिग्नल दिखने मिलता है तो हम क्या समझेंगे, हमें रुकना है, हमारे ट्रेन को इस सिग्नल्स के पहले हमें रोकना है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें, इसका मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म कैसे, जैसे कि ये आपका सिग्नल्स है, ये कब हॉरिजॉन्टल हो रहा है और कब ये आपका इंक्लाइंड हो रहा है, तो ये डिपेंड कर रहा है। डिपेंड कैसे कर रहा है, अगर आपका सामने का रास्ता क्लियर है, किसी भी ऑपरेटर्स में कभी फेल नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसे इंक्लाइन कर देंगे। इंक्लाइन मतलब होता है प्रोसीड, इंक्लाइन मतलब ये ऑफ पोजीशन पे है। अभी आपका सेमाफोर सिग्नल कैसा है, ऑफ पोजीशन। ऑन कब होता है, अगर ये ऐसा है तो इसे अपन क्या बोलते हैं, ऑन पोजीशन बोलते हैं। अगर ये इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड नीचे भी हो सकता है, इंक्लाइंड ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। तो इंक्लाइंड होगा तो क्या बोलेंगे इसे अपन, ऑफ पोजीशन। क्लियर है यहाँ तक का, ठीक है। तो इसका जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म मतलब आपको वहाँ जाके इसे अप एंड डाउन नहीं करना है। ये कैसा होता है, एक लीवर से ये अटैच रहता है। कैसा है, ये एक लीवर और ये पुल्ली से अटैच होता है। पुल्ली मतलब रस्सी वस्सी कुछ भी अपन वहाँ पे वायरिंग कर रहे हैं, वायरिंग करके अपन इसे ऐसे अरेंज करते हैं कि जो स्टेशन मास्टर या कोई सा स्टेशन होगा वहाँ से अपन इसे मूवमेंट कर सकते हैं। सिंपल, वहाँ से आपको जैक खींचना है, जैक खींचेंगे तो क्या होगा, अभी ये ऑन पोजिशन में, जैक खींचेंगे तो ये इंक्लाइंड हो जाएगा। सिंपल है, ये आपका मूवेबल आर्म है, कभी हॉरिजॉन्टल रहता है तो कभी इंक्लाइंड रहता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब स्टॉप है और इंक्लाइंड मतलब क्या है, प्रोसीड, ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है यहाँ तक का। इसके बाद इसी का पार्ट्स है, पार्ट्स में क्या है आपका, ये आपको दिख रहा है मूवेबल आर्म। मूवेबल आर्म यही है, उसका हाथ है, हाथ को ही हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में आर्म बोलते हैं। तो ये क्या है, आपका देख सकते हैं, दिस इज पिवोटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल पिन नोन एज द स्पिंडल नियर द टॉप ऑफ द पोस्ट। आपका जो मूवेबल आर्म रहता है, अगर ये वर्टिकल पोस्ट है, सिग्नल का क्या है, ये फिक्स पॉइंट है, तो आपका मूवेबल आर्म टॉप पोजीशन में लगता है। कहाँ पे लगता है, टॉप, ठीक है। कहाँ पे लगता है, ये टॉप। इसकी जो लंबाई होती है 1.2 से 1.7 मीटर लॉन्ग होती है और इसकी जो चौड़ाई होती है इनर साइड में, ठीक है, ध्यान देना कहाँ पे, इनर साइड। इसका इनर साइड क्या है, ये इनर साइड है। इनर साइड में इसका जो विड्थ है वो कितना है, 23 से 25 सेंटीमीटर। और आउटर साइड में ये जो कौन सा पोर्शन है, ये आउटर साइड है, ठीक है। इनर साइड पतला होता है और आउटर साइड थोड़ा मोटा होता है। तो इनर साइड इसका जो विड्थ है वो कितना है आपका, 23 to 25 सेंटीमीटर। और आउटर साइड जो इसका विड्थ है वो कितना है, 25 to 35 सेंटीमीटर वाइड एट द आउटर एज, ठीक है। इसका जो नॉर्मल पोजीशन होता है वो कैसा रहता है, हॉरिजॉन्टल। नॉर्मल पोजीशन क्या है सेमाफोर सिग्नल का, हॉरिजॉन्टल। एग्जाम में आ सकता है या किसी भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द नॉर्मल पोजीशन ऑफ सेमाफोर सिग्नल। तो क्या है इसका, अगर आपका सेमाफोर सिग्नल हॉरिजॉन्टल है मतलब ये नॉर्मल पोजीशन है, इसे ही हम ऑन कहते हैं, ठीक है। यही क्या आपका ऑन पोजीशन है, ठीक है। ये था आपका मूवेबल आर्म। इसके बाद इसका नीचे डायग्राम देख लेते हैं, आपको दिख रहा है ये, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो आउटर पोजीशन है, ठीक है। आउटर पोजीशन में इसकी मोटाई ज़्यादा है, मतलब विड्थ इसका ज़्यादा है, और इनर पोजीशन पे इसका विड्थ थोड़ा कम है। तो इनर में 23 to 25 सेंटीमीटर होता है और आउटर में 23 to 25 to 35 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यही है आपका सेमाफोर सिग्नल। यहाँ पे आपका लाइट लगा हुआ है, दिख रहा है, लाइट नहीं है, वो क्या है, सिंपल एक लेंस है। लेंस मतलब एक कांच का टुकड़ा, उस कांच के टुकड़े के कांच के पीछे साइड का लगा हुआ है एक लैंप लगा हुआ है, जैसे मोमबत्ती है, किसी भी प्रकार का लैंप वहाँ पे बन जलाए हैं। अगर आपका उसके सामने जिस भी प्रकार का जो ग्लास रहेगा उस टाइप का वो लाइट प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो ये है आपका सेमाफोर सिग्नल, ठीक है। सेमाफोर सिग्नल्स के बारे में और पढ़ते हैं आगे, और देख सकते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंडिया में इस सिग्नल को कैसे लगाया जाता है। अगर अब मैं ट्रेन हूँ तो ट्रेन हूँ, अगर मेरा ट्रेन ऐसा जा रहा है तो सेमाफोर सिग्नल कैसा लगा रहेगा, ये आपका वर्टिकल पोस्ट है, वर्टिकल पोस्ट के इस साइड ऐसा आपका सेमाफोर सिग्नल लगा रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं लगा रहेगा, इस टाइप से, इस टाइप का नहीं लगा रहेगा। कैसा लगा रहेगा, आउटसाइड साइड, ठीक है, आउटर साइड ऐसा आपका सेमाफोर सिग्नल लगा हुआ रहेगा, ठीक है। समझना, मैं ट्रेन हूँ और ट्रेन के जो ये ऐसा सिग्नल्स लगा हुआ है, सिग्नल के राइट साइड में ऐसा सिग्नल वर्टिकल पोस्ट लगा हुआ है, वर्टिकल पोस्ट से आपका हॉरिजॉन्टल आर्म अटैच है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, द सेमाफोर सिग्नल्स इन इंडिया आर प्लेस्ड
on the signal post on the left hand side of the direction of movement and the movable arm project toward the track for indicating the signals। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन है आपका वेट एंड लीवर अरेंजमेंट। वेट और लीवर अरेंजमेंट क्यों? आपके जो हॉरिजॉन्टल आर्म है उसे हमको मूवमेंट करना है। मूवमेंट कैसे करेंगे? आपको हॉरिजॉन्टल भी रखना है और उसे इंक्लाइन भी रखना है। हॉरिजॉन्टल कब रखेंगे? जब हमें ट्रेन को रोकना है तो इसे कैसे रखेंगे? अपन हॉरिजॉन्टल रखेंगे, लेकिन अगर ट्रेन को हमें जाने देना है तो अपन इसको कैसे रखेंगे? इंक्लाइन रखेंगे। ठीक है, तो वही अरेंजमेंट है, इसे अपन अरेंज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लीवर वेट लगा हुआ है, बैलेंस लीवर लगा हुआ है। ठीक है, माउस का सिम्बल्स को देखो। ठीक है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं अ लीवर कैपेबल ऑफ रिवॉल्विंग अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन इज प्रोवाइडेड एट वन एंड अ वेट इज अटैच्ड and crank rod is connected to the lever through a cam. To the other end of the lever a wire is attached which is taken to a signals cabin after passing over a pulley. सिंपल सा चीज़ है। क्या चीज़ है? आपका जो ये आर्म है उसे हम किससे कनेक्ट किए हैं? एक लीवर आर्म से कनेक्ट किए हैं। लीवर आर्म में आपके वेट्स लगे हुए हैं, वेट के कारण वो हॉरिजॉन्टल हो सकता है या इंक्लाइन हो सकता है। इसे हम कंट्रोल कहाँ से कर रहे हैं? इसे हम अपने कैबिन से कंट्रोल कर रहे हैं, बैठे बैठे। सिर्फ अब सिंपल आपको आपके कैबिन का लीवर आर्म खींचना है। ठीक है, जो भी वहाँ पे पोजीशन रहेगा, हैंडल रहेगा, हैंडल आप खींचोगे तो आपका जो सेमाफोर सिग्नल है उसे आप हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो और उसे आप इंक्लाइन भी कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। ये इसका डायग्राम है, मेन डायग्राम है इसका। ठीक है, आगे देखिए। देखो, अभी मैं आपको बहुत सारा चीज़ बता चुका हूँ, कैसे कैसे क्या चीज़ बता चुका हूँ आप लोगों को। इसका इंडिकेशन क्या है? इसका इंडिकेशन यहाँ पे डब्बे में लिखा हुआ है। इस बॉक्स में से पहले मैं आपको इंडिकेशन यहाँ पे बता देता हूँ। आपको यहाँ पे दिख रहा है ये इंडिकेशन। ठीक है, अगर आपका पहला इंडिकेशन देख सकते हैं आप, पहला इंडिकेशन स्टॉप वाला देखिए। स्टॉप वाले में क्या है? यहाँ पे 3 टाइप का दिया है, जनरली 2 होता है। हम लोग किस तरह का पढ़े? एक यहाँ पे लाइट देख सकते हैं आप, लाइट यहाँ पे 3 प्रकार का दिया गया हुआ है। ठीक है, हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे उसमें 2 टाइप का लाइट दिया गया था, एक रेड और एक ग्रीन। तो ग्रीन मतलब प्रोसीड करना है और रेड मतलब रुकना है। लेकिन अगर येलो है, येलो मतलब कॉशन, सावधानी से आगे बढ़िए। ठीक है, सावधानी से बढ़ना है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ना है, सावधानी से हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपका जो सेमाफोर सिग्नल का जो आर्म है वो अगर हॉरिजॉन्टल होगा, इसका मतलब क्या है? स्टॉप। अगर यही आपका इंक्लाइंड होगा, इस डायग्राम के हिसाब से अगर इंक्लाइंड है तो कॉशन मतलब सावधानी से आगे बढ़ें। लेकिन अगर यहाँ पे 2 लाइट्स लगे हुए हैं, कौन कौन सा लाइट? रेड और ग्रीन। तो ये ग्रीन वाली लाइट इंक्लाइंड में भी काम कर सकती है। ठीक है, अगर वो ग्रीन लाइट है तो मतलब क्या है? वो प्रोसीड। ठीक है, कई बार अगर वहाँ पे 2 लाइट हैं तो 2 लाइट में इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है? प्रोसीड। लेकिन यहाँ पे 3 लाइट्स लगे हुए हैं, 3 पोजीशन बताया जा रहा है। तो 3 पोजीशन में क्या है? अगर आपको येलो लाइट या इंक्लाइंड पोजीशन है 3 लाइट में, तो वो क्या है? कॉशन मतलब सावधानी से आगे हम बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसी का इंडिकेशन को आपको क्या करना है? एक बॉक्स में बनाना है। बॉक्स में कैसे बना सकते हैं? जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, पहला देखो डे टाइम है। डे टाइम में क्या हमको हॉरिजॉन्टल पार्ट्स दिख रहे हैं, लेकिन रात में यही हॉरिजॉन्टल पार्ट्स नहीं दिखेगा। रात को हमको किसका सहारा लेना पड़ेगा? लाइट्स का। जो यहाँ पे लाइट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे आपके जो ग्लास लगे हुए हैं, ग्लास के पीछे लैंप्स लगा हुआ है, लैंप का जो रोशनी है ग्लास से उभर के बाहर साइड आएगा। ठीक है, तो डे टाइम में देखते हैं। डे टाइम में अगर आपका आर्म है वो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मतलब होता है ऑन पोजीशन, ऑन मतलब स्टॉप। आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल मतलब क्या है? यहाँ पे ऑन पोजीशन, ऑन मतलब यहाँ पे स्टॉप। इसके बाद है नेक्स्ट है इंक्लाइंड आर्म। इंक्लाइंड आर्म क्या होता है? 45 to 60 डिग्री में अगर वो इंक्लाइंड है, इसका मतलब क्या है? वो अगर ये इंक्लाइंड है मतलब ये आपका ऑफ है, ऑफ मतलब प्रोसीड, आगे बढ़ सकते हैं अपन। ठीक है, ये तो डे टाइम हो गया। डे टाइम में आपको ये हॉरिजॉन्टल पार्ट है, ये सब आपको दिख रहा है। लेकिन नाइट में ये हॉरिजॉन्टल पार्ट आपको नहीं दिखेगा। तो अपन क्या करेंगे? लाइट जो लगे हुए हैं इसमें, जो इसमें ग्लास के पीछे लैंप लगा हुआ है, लैंप से जो रोशनी आ रही है वो ग्लास के बाहर निकलते हुए आपको दिखेगी। ठीक है, तो वही अगर आपका रेड लाइट शो हो रहा है, रेड लाइट मतलब ऑन पोजीशन है, रेड लाइट मतलब आपको रुकना है। लेकिन अगर आपको ग्रीन लाइट दिख रहा है मतलब ये ऑफ पोजीशन है, ऑफ मतलब आपको आगे बढ़ना है। लेकिन अगर आपका येलो लाइट भी सेमाफोर सिग्नल में लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? प्रोसीड कॉशली। ठीक है, मतलब आपको सावधानी से आगे बढ़ना है। अगर आप फुल स्पीड में हैं तो अपने ट्रेन की स्पीड को आपको स्लो करते करते स्लो करना है। ठीक है, सावधानी से उसको स्लो करना है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट है डे टाइम हो गया, नाइट टाइम हो गया। और डे और नाइट टाइम साथ ही साथ, डे और नाइट टाइम में क्या है? नो सिग्नल, एब्सेंस ऑफ सिग्नल। मतलब अगर वहाँ पे किसी भी प्रकार का सिग्नल नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? डेंजर। ठीक है, और वहाँ पे एक वाइट है, अनलेस फॉर शटिंग सिग्नल्स, वाइट मतलब होता है डेंजर साइन। क्लियर है यहाँ तक का?
अपने को मेन दो चीज़ से मतलब था, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, डे टाइम में और नाइट टाइम में अपन क्या क्या करने वाले हैं, कैसा कैसा इंडिकेशन हमको दिखेगा। ठीक है, ये इंडिकेशन है आपका सेम टू सेम ऐसा पहले एक लगा होता था, अभी आपको इस टाइप का सिग्नल्स देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये है आपका स्पेक्ट्रल फ्रेम, जो ये ग्लास लगा हुआ था ना यहाँ पे, सेमाफोर सिग्नल के जो यहाँ पे ग्लास लगा हुआ था उसे ऊपर क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल फ्रेम है। तो स्पेक्ट्रल फ्रेम क्या होता है, स्पेक्ट्रल फ्रेम इज प्रोवाइडेड इन द आर्म एंड इट कंसिस्ट ऑफ रेड ग्लास एट द टॉप एंड द ग्रीन ग्लास एट द बॉटम विथ अ लाइटिंग अरेंजमेंट फॉर सिग्नलिंग एट अ नाइट। ठीक है, आपका जो रेड ग्लास लगा हुआ होता है वो टॉप पोजीशन पे लगा हुआ रहता है, और आपका जो ग्रीन ग्लास है वो कहाँ पे लगा रहता है, वो बॉटम साइड में लगा होता है। ठीक है, तो यही चीज़ है। समटाइम्स इसमें भी देखो बताया गया है, कभी कभार हमारे सेमाफोर सिग्नल्स में 3 लाइट भी होता है। कौन कौन से, ग्रीन, येलो और आपका रेड। तो समटाइम्स येलो लाइट्स ग्लास इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द मिडिल। ठीक है, इसके बाद आपका है चौथा पॉइंट है क्रैंक एंड अल्टरनेट मैकेनिज्म। क्रैंक मतलब जिसके सहारे आप अपने हॉरिजॉन्टल आर्म को कंट्रोल कर रहे थे। कंट्रोल कैसे, कभी आप उसको हॉरिजॉन्टल रख रहे हो जब ट्रेन को रोकना हो, या कभी आप उसे इंक्लाइन रख रहे हो जब गाड़ी को आगे जाने देना है। ठीक है, तो यही है, दिस इज प्रोवाइडेड टू इंश्योर दैट द सिग्नल्स एंड क्रैंक मूव्स टुगेदर। दिस क्रैंक इज फिक्स इन द स्पिंडल वेयर द मूवेबल आर्म इज फिक्स। ठीक है, इसके बाद द क्रैंक रॉड, दिस इज यूज टू एक्चुएट द क्रैंक और अदर मैकेनिज्म प्रोवाइडेड। मेन काम क्या है, ये सब तो उसके पार्ट्स के नेम लिखे गए हैं। हमें जानना था क्या, सेमाफोर सिग्नल्स क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सेमाफोर सिग्नल, अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सेमाफोर सिग्नल्स कैसे काम करता है। अभी तक आप समझ गया होगा कैसे काम करता है। अगर आपका सिग्नल हॉरिजॉन्टल है, मैं अभी आपको 5-6 बार बता चुका हूँ, अगर आपका सिग्नल्स कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब क्या है, आपको ये ऑन पोजीशन पे है, यही इसका नॉर्मल पोजीशन है, और इसका मतलब क्या है, स्टॉप। लेकिन अगर यही इंक्लाइंड होगा तो इसका ये ऑफ पोजीशन पे है, इसका मतलब क्या है, प्रोसीड, आगे जाइए। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है सेम टू सेम, आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ उसको वैसे ही। द ऑर्डिनरी पोजीशन ऑफ सिग्नल इज हॉरिजॉन्टल बट इट कैन बी लोअर टू एन एंगल बाय पुलिंग द वायर फ्रॉम द सिग्नल्स कैबिन। ठीक है, हम लोग सिग्नल हमारे जो कैबिन्स होते हैं उस कैबिन से हमें इसे मूवमेंट हम लोग इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसको अपन सिग्नल्स को हम बदल सकते हैं, कहाँ से, कैबिन से। आपको वहाँ पे खड़े होके इससे इस जो आपका हॉरिजॉन्टल आर्म है इसे ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। ये लीवर आर्म के सहारे अपन बैठे बैठे हमारे जो रूम है, जो कैबिन है, वहाँ से अपन इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पुलिंग द वायर फ्रॉम द सिग्नल कैबिन व्हेन द सिग्नल इज इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन इट इज सेड टू बी इट ऑन पोजीशन विच इंडिकेट्स स्टॉप और डेंजर। ठीक है, अभी अपन इसी को हिंदी में बताया था आप लोगों को। इसके बाद आगे देखेंगे, व्हेन द सिग्नल इज लोवर्ड बाय पुलिंग द वायर एट एन एंगल ऑफ 45 to 60 डिग्री इट इज सेड टू बी इन ऑफ पोजीशन। इसका मतलब होता है प्रोसीड। ठीक है, यही क्या है जो आपको जो थ्योरेटिकल पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल हम डेफिनेशन में भी देख लिए, इसका कैसे काम करता है। ठीक है, इसी को हमको क्या लिखना है, इस प्रकार से लिखना है। एग्जाम में सिंपल सा शॉर्ट नोट्स में आ रहा है सेमाफोर सिग्नल्स के बारे में बताइए, तो हमको ये सब चीज़ लिखना होगा और ये मेन डायग्राम इसका बनाना होगा। ठीक है, ये आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, इस टाइप का हम यहाँ पे डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सेमाफोर सिग्नल। इसके बाद आता है आपका वार्नर सिग्नल। वार्नर सिग्नल्स को अपन कैसे पहचानेंगे कि ये वार्नर सिग्नल्स है और ये आपका कौन सा सिग्नल है, सेमाफोर सिग्नल्स है। तो वार्नर सिग्नल्स का जो आउटर साइड होता है, ठीक है, अभी आपको ये आउटर साइड दिख रहा है, ये आउटर साइड ऐसा स्ट्रेट नहीं होकर कैसा रहता है, वहाँ पे नोज बना होता है, कैसा, वी नोज बना होता है। ठीक है, तो उसे ही हम कैसे क्या बोलते हैं, उसे आपका वार्नर सिग्नल बोलते हैं। जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रहा है ये वाला, इस डायग्राम में क्या दिख रहा है आप लोग को, इसका जो लास्ट पोर्शन है, इसका जो कॉर्नर पोर्शन है वो कैसा दिख रहा है आपको, वी नोच बना हुआ है। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, वार्नर सिग्नल्स बोलते हैं। ठीक है, वार्नर सिग्नल्स कहाँ पे लगा होता है ये आपको पता है, स्टेशन के आउटर साइड में वार्नर सिग्नल लगा होता है, ताकि हम हमारे जो आने वाले ट्रेन है उसको वार्न कर सकें। वार्न किस तरीके से कर सकते हैं, अगर हमारा स्टेशन पे जगह नहीं है, कोई सा भी प्लेटफॉर्म खड़ा नहीं है, तो हमें उसे वार्न करना है कि आप वहाँ रुक जाइए, अभी आप यहाँ अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये वार्निंग सिग्नल अपन पढ़ चुके हैं पहले स्टेशन में। ठीक है, आपका वार्नर सिग्नल्स होता है, होम सिग्नल्स होता है, आउटर सिग्नल्स होता है, स्टार्टर सिग्नल होता है, ये सब क्या किस टाइप के सिग्नल्स है, आपके स्टेशन पर लगते हैं। ठीक है, तो वार्नर सिग्नल्स के लिए अलग से वर्टिकल पोस्ट हम नहीं लगाते हैं। वार्नर सिग्नल्स का अरेंजमेंट हम सेमाफोर सिग्नल्स के
अरेंजमेंट में ही देते हैं, ठीक है। अगर ये आपका सेमाफोर सिग्नल है, अगर ये आपका क्या सेमाफोर सिग्नल लगा हुआ है हॉरिजॉन्टल आर्म, तो इसी के नीचे 1.2 से 1.8 से 2.1 मीटर नीचे का अपन क्या लगाएंगे, वार्नर सिग्नल यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेमाफोर रहेगा, यहाँ पे वार्नर सिग्नल रहेगा, दोनों साथ ही साथ अपन एक ही वर्टिकल पोस्ट में उसे अपन लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन पढ़ सकते हैं अपन। वार्नर सिग्नल क्या होता है, अ सेमाफोर, अच्छा वार्नर सिग्नल पढ़े, अ सेमाफोर सिग्नल एट द एंट्रेंस टू अ स्टेशन इज कंबाइंड विथ अ वार्नर सिग्नल। इसमें वही बता रहा है कि सेमाफोर सिग्नल में ही हम वार्नर सिग्नल को कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। अ सेमाफोर सिग्नल एट द एंट्रेंस टू स्टेशन इज कंबाइंड विथ अ वार्नर सिग्नल। द वार्नर सिग्नल इज सिमिलर टू सेमाफोर सिग्नल इन शेप, सेम टू सेम है, बस शेप में कहाँ पे है, एक्सेप्ट शेप, मतलब शेप थोड़ा सा चेंजेस है। शेप कैसा, इसका जो आउटर एजेस है, आउटर एजेस में वी नोच बना हुआ रहता है। आउटर एज मतलब फ्री एंड जो उसका है, ये क्या है, इसका फ्री एंड है, ठीक है। फ्री एंड में क्या रहेगा आपका, वी नोच बना रहेगा, वी नोच, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे पहचान सकते हैं वी नोच के सहारे। ये भी मूवेबल होता है, वार्नर सिग्नल भी मूवेबल, इसका भी कुछ मतलब से है। अगर आपका हॉरिजॉन्टल है तो स्टॉप, अगर आपका इंक्लाइंड है तो प्रोसीड, सेम टू सेम वैसा ही है लगभग, ठीक है। तो वी नोच एट अ फ्री एंड दैट इज द मूवेबल आर्म इज स्विच टिल्ड, यहाँ पे दिया हुआ है डायग्राम में, ठीक है। ये आपका ये जो ऊपर के दो डायग्राम जो दिखे हुए हैं, 2 एस्पेक्ट्स वार्नर सिग्नल और 2 एस्पेक्ट वार्नर सिग्नल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब देखो ये वार्नर सिग्नल कैसे लगाते हैं हम लोग। द वार्नर सिग्नल इज प्लेस्ड ऑन द सेम पोस्ट ऑफ द सेमाफोर सिग्नल्स। मैं आपको यही बता रहा था बार बार क्या, कि सेमाफोर सिग्नल्स में ही हम वार्नर सिग्नल्स को लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, अगर आपका सेमाफोर सिग्नल्स टॉप पोजीशन पे लगा हुआ है वर्टिकल पोस्ट के, तो उससे 1.8 से 2.1 मीटर नीचे अपन क्या लगाते हैं, वार्नर सिग्नल्स लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को 1.8 से 2.1 मीटर हम लोग क्या लगाते हैं, वार्नर सिग्नल्स लगाते हैं। द वार्नर सिग्नल इज पेंटेड येलो एंड एक्सिबिट्स येलो और एम्बर कलर। आपका जो वार्नर सिग्नल होता है, अभी आप लोग देखें हम लोग, जो आपका सेमाफोर सिग्नल था वो रेड कलर का था, रेड, और बीच में आपके व्हाइट कलर के बॉर्डर लाइन खींचे हुए थे। लेकिन आपका जो वार्नर सिग्नल था वो किस कलर का होता है, आपका येलो कलर का होता है, ठीक है। इसका अरेंजमेंट देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये क्या है, इंडिकेशन है, आपको दिख रहा है यहाँ पे इंडिकेशन, ठीक है। आपको यहाँ पे इंडिकेशन दिख रहा होगा, साइड कर लेते हैं, ठीक है। इंडिकेशन में क्या है, अगर आपका सेमाफोर भी ऐसा है, सेमाफोर भी हॉरिजॉन्टल है और आपका वार्नर सिग्नल भी हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब क्या है, स्टॉप, आपको रुकना ही है, किसी प्रकार से क्या करना है, रुकना है। लेकिन अगर आपका सेमाफोर सिग्नल जो है, सेमाफोर सिग्नल का जो आर्म है वो इंक्लाइंड दिखने मिले, और आपका जो वार्नर सिग्नल्स का जो अरेंजमेंट है वो आपका हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब क्या है, कॉशन। कॉशन मतलब क्या होता है, आपको प्रोसीड तो करना है लेकिन सावधानी से प्रोसीड करना है, ठीक है। कैसे करना है प्रोसीड, इसके आपको आपके टर्म में कैसे कराना है, धीरे धीरे सावधानी से आपको सावधानी से प्रोसीड करने का मतलब क्या है, आगे जाकर आपको रुकना है, इसलिए आपको क्या बोल रहा जा रहा है, सावधानी से आगे बढ़िए। येलो सिग्नल का मतलब यही होता है, क्या होता है, सावधानी से हमें आगे जाके रुकना पड़ सकता है, या सावधानी से हमें मूवमेंट करना है, ध्यान में रखते हुए, कभी भी हमको ट्रेन को रोकने की सिग्नल्स मिल सकता है, ठीक है। तो आपका क्या समझा रहा हूँ यहाँ पे, अगर स्टॉप कैसा बोलेंगे, अगर आपका सेमाफोर सिग्नल्स भी आपका हॉरिजॉन्टल है और वार्नर सिग्नल भी हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब होता है स्टॉप। लेकिन अगर आपका सेमाफोर इंक्लाइंड है और आपका क्या है, आपका वार्नर सिग्नल्स हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब क्या है, कॉशन। कॉशन मतलब सावधानी से। इसके बाद लेकिन अगर आपका दोनों ही सिग्नल, कौन कौन से, वार्नर सिग्नल और सेमाफोर सिग्नल्स दोनों ही अगर आपके कैसे हैं, इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड है मतलब प्रोसीड, ठीक है। प्रोसीड मतलब क्लियर, साइन आपका बिल्कुल क्लियर है, आप फुल स्पीड से अपने गाड़ी को, अपनी ट्रेन को यहाँ से आगे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही इंडिकेशन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इसी को हम टेबल के सारे समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर टेबल दिया गया हुआ है, टेबल में अपन देख सकते हैं, डे टाइम में अगर आपका वार्नर सिग्नल सेपरेट है, यहाँ पे क्या था, देखो ऊपर देखो, यहाँ पे वार्नर सिग्नल सेपरेट है क्या, नहीं, यहाँ पे कंबाइंड है। कंबाइंड मतलब आपका सेमाफोर सिग्नल के साथ ही वार्नर सिग्नल कंबाइंड है। लेकिन अगर आपका वार्नर सिग्नल अगर हम कंबाइंड देते हैं, तो अगर हम अपना वार्नर सिग्नल्स को अगर सेपरेट देंगे तो उसका इंडिकेशन क्या होगा, अभी अपन देख लेते हैं। सेपरेट देंगे तो इंडिकेशन क्या होगा, देख सकते हैं, डे टाइम में ए लिखा हुआ है, वार्नर सिग्नल इंस्टॉल्ड सेपरेटली। वार्नर सिग्नल्स, अगर आपका वार्नर सिग्नल का जो आर्म है वो हॉरिजॉन्टल हो, इसका मतलब क्या है, ये ऑन पोजीशन है, और इसका मतलब क्या होता है, स्टॉप। लेकिन यही अगर आपका इंक्लाइंड है, मतलब ये ऑफ पोजीशन पे है, ऑफ पोजीशन मतलब होता है प्रोसीड, क्लियर, लाइन क्या आपका क्लियर है। लेकिन अगर यही आपका जो
वार्नर सिग्नल है सेमाफोर सिग्नल्स के साथ कंबाइन होगा तो इसका मतलब क्या हो सकता है अपन देख सकते हैं। अगर अभी अपन ऊपर देखें डायग्राम में, ठीक है, अगर आप इसका मतलब क्या है, अगर आपका दोनों ही सेमाफोर और वार्नर सिग्नल दोनों ही आपका क्या है हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब ये ऑन पोजीशन में है, ऑन मतलब है आपको रुकना है, स्टॉप है इसका मतलब, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर सेमाफोर इंक्लाइंड है और आपका वार्नर आपका हॉरिजॉन्टल है तो क्या होगा, इसका मतलब है कॉशन, प्रोसीड विद कॉशनली, मतलब आपको सावधानी से आगे बढ़ना है। लेकिन अगर दोनों ही इंक्लाइंड है, वार्नर सिग्नल भी इंक्लाइंड है और आपका क्या है वार्नर सिग्नल भी इंक्लाइंड है और सेमाफोर सिग्नल भी इंक्लाइंड है, इसका मतलब है क्लियर ग्रीन लाइट है, मतलब कि आपको स्पीड से आप आगे निकल सकते हैं या प्रोसीड अपन आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। नाइट टाइम में वही इसका लाइट काम आएगा, या अगर येलो लाइट है तो रुकना है, प्रोसीड करना है, ठीक है। ग्रीन लाइट मतलब हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, सेम टू सेम वैसा ही है, बस यहाँ पे जो लाइट्स लगे हुए हैं, लाइट मतलब पीछे लैंप है और उसके सामने ग्लास लगा हुआ है, जो लैंप के आगे जो ग्लास आएगा वो आपको लाइट वहाँ पे प्रतीत होगा, ठीक है। तो ये था आपका नाइट टाइम के बारे में, ठीक है। इसके बाद ये सेमाफोर सिग्नल्स के बारे में था, सेमाफोर और वार्नर सिग्नल हमने पढ़ लिया। इसके बाद ये डायग्राम है, जो डायग्राम हमने वहाँ पे देखा सेम टू सेम वैसा ही डायग्राम है, देख सकते हैं अपन। इसे अपन बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से, सिंपल एक वर्टिकल पोस्ट खींचना है और 2 हॉरिजॉन्टल पोस्ट। ये किस टाइप का सिग्नल आपका सिग्नल है, ये कंबाइंड सिग्नल है। कंबाइंड कैसा, इसमें वार्नर सिग्नल्स भी लगा हुआ है और आपका सेमाफोर सिग्नल्स भी लगा हुआ है। आपको ध्यान ये देना है कि सेमाफोर सिग्नल्स का जो कलर है वो कैसा होता है, रेड कलर होता है, और आपका वार्नर सिग्नल्स का कलर कैसा होता है, आपका येलो कलर होता है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखा हुआ है, स्टॉप अगर हॉरिजॉन्टल है, एक इंक्लाइंड है, आपका सेमाफोर इंक्लाइंड है और आपका वार्नर हॉरिजॉन्टल है तो प्रोसीड विद कॉशन, और आपका दोनों ही इंक्लाइंड है मतलब प्रोसीड, फुल स्पीड से अपन आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है शंटिंग सिग्नल। क्या है शंटिंग सिग्नल? शंटिंग सिग्नल्स क्या होता है, शंटिंग सिग्नल्स वो होता है जो शंटिंग वर्क में, शंटिंग यार्ड में हम जो सिग्नल्स लगा रहे हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, शंटिंग सिग्नल्स बोलते हैं। और शंटिंग वर्क अपन शंटिंग स्टेशन पढ़े थे, शंटिंग स्टेशन में यही पढ़ा था कि जहाँ पे आपके ट्रेन को शॉर्ट किया जाता है, शॉर्ट मतलब ट्रेन की लंबाई को कम कर रहे हैं, 2-3 डब्बे निकाल रहे हैं, या हम उसके लेंथ को हम आगे इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, या डब्बे बढ़ा रहे हैं, या हम अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, वो सब कौन सा वर्क है, आपका शंटिंग वर्क है। तो उसी वर्क इस स्थान पे, उसी प्लेसेस पे अगर हम किसी भी प्रकार का सिग्नल लगा रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, शंटिंग सिग्नल बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ के देखिए, माउस का मोड देखना। दिस सिग्नल्स आर यूज्ड फॉर शंटिंग ऑपरेशन इन स्टेशन यार्ड एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड शंटिंग सिग्नल्स, ठीक है। शंटिंग ऑपरेशन या शंटिंग ऑपरेशन स्टेशन यार्ड में हम लोग लगाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, शंटिंग सिग्नल्स पड़ गया, ठीक है। दे आर ऑफ शेप ऑफ सर्कुलर डिस्क, इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, आपका सर्कुलर टाइप में। सेम टू सेम काम वैसा ही है जैसा आपका सेमाफोर सिग्नल का काम था, और आपका सेमाफोर सिग्नल का जैसे वर्क कर रहा था, वार्नर सिग्नल जैसे वर्क कर रहा था, वैसे ही आपका शंटिंग सिग्नल भी वैसे ही काम करता है, ठीक है। इसका डायग्राम दिखा देता हूँ आप लोगों को, जो आपको दिख रहा है शंटिंग सिग्नल का डायग्राम, एक सर्कुलर शेप में यहाँ पे आपका इसका अरेंजमेंट दिया हुआ है, ठीक है। आपका जो सर्कुलर शेप में इस टाइप का सिग्नल्स होता है, ठीक है। सेमाफोर और आपका वार्नर सिग्नल आपका रेक्टेंगुलर शेप में था, शंटिंग सिग्नल कैसा शेप में, आपका सर्कुलर शेप पे लगा हुआ है, ठीक है। सेम टू सेम वैसा ही वर्क है। अगर आपका जो रेड साइन है, रेड साइन अगर आपको हॉरिजॉन्टल दिखता है तो हॉरिजॉन्टल मतलब क्या है, स्टॉप। लेकिन अगर आपका रेड साइन ही आपका वर्टिकल इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड मतलब क्या होता है, प्रोसीड, ठीक है, प्रोसीड स्लो फॉर शंटिंग। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है सेम टू सेम, shunting signals. These signals are used for shunting operation in a stationary yard, therefore they are called shunting signals. They are shape of circular disc with a red band on a white background. इसका जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, वाइट है, और सामने रेक्टेंगुलर शेप में आपका रेड कलर का बैंड बना हुआ है, ठीक है। द डिस्क कैन रिवॉल्व इन अ वर्टिकल प्लेन बाय पुलिंग द लीवर। सबका मूवमेंट हो रहा है, सबका कैसा मूवमेंट हो रहा है आप लोग का, हम उसे लीवर के सहारे अपन उसका मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। लीवर में आपका वेट लगा हुआ है, वेट सब आपका एक रस्सी से अटैच है या एक वायर से अटैच है, जिस वायर को अपन अपने कैबिन से मूवमेंट कर रहे हैं, उस मूवमेंट के हिसाब से ही आपका स्टॉप कर सकते हैं, या अपन उसे ग्रीन या प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप इसे हॉरिजॉन्टल कर सकते हो या आप उसे इंक्लाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इसका इंडिकेशन लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। पहला इंडिकेशन, व्हेन द रेड बैंड ऑफ अ डिस्क इज इन हॉरिजॉन्टल पोजिशन और इट शो अ रेड लाइट एट अ नाइट, इट इंडिकेट्स स्टॉप। मतलब अगर आपका जो शंटिंग सिग्नल्स का जो रेड बैंड है, रेड बैंड अगर आपको
स्ट्रेट दिखता है मतलब आपका हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल मतलब इसका मतलब होता है स्टॉप। लेकिन अगर आपका जो रेड बैंड है वो इंक्लाइन दिखेगा तो इसका मतलब होता है प्रोसीड। सभी सेम ही है, अगर आप सेमाफोर पढ़ रहे हो तो आपको वार्नर आ जाएगा और सबका वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, शंटिंग सिग्नल भी आपको आ जाएगा, ठीक है। तो व्हेन द रेड बैंड इज इन इंक्लाइन पोजीशन एट 45 डिग्री और शोज ग्रीन लाइट एट नाइट इट इंडिकेट्स प्रोसीड, ठीक है। तो ये था आपका शंटिंग सिग्नल्स के बारे में, ठीक है। ठीक है, अभी तक हमने शंटिंग सिग्नल्स आराम से सभी पढ़ लिया है। हमने क्या पढ़ा, सेमाफोर सिग्नल्स पढ़ा, वार्नर सिग्नल पढ़ा, शंटिंग सिग्नल पढ़ा, ठीक है। इसे ही आप अभी समझिए और लिखिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा हम उसमें क्या पढ़ेंगे, कलर्ड लाइट सिग्नल्स पढ़ेंगे, ठीक है, कलर्ड लाइट सिग्नल्स पढ़ेंगे। इसके बाद और भी इसके और भी टाइप्स हैं सिग्नल्स के, उसे हम कल क्लियर करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। इतना पढ़िए, इतना नोट्स बनाइए। ये सब कलर सिग्नल्स का पार्ट है, इसे अपन कल देखने वाले हैं। कलर सिग्नल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही अभी मैक्सिमम यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसमें टाइम लगेगा समझाने में, इसलिए अपन इसको कल करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका रिसेप्शन सिग्नल है। रिसेप्शन सिग्नल हमने पहले पढ़ लिया है कि आउटर सिग्नल क्या होता है, होम सिग्नल क्या होता है, स्टार्टर सिग्नल क्या है, एडवांस स्टार्टर सिग्नल क्या है, इसके बारे में हमने पहले पढ़ चुका है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी अपन कल पूरा अच्छे से कलर सिग्नल और रिसेप्शन सिग्नल के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।